क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ नंबर सिस्टम और क्लास 10th का भी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रियल नंबर। हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम और क्लास 10th का रियल नंबर इन दोनों ही चैप्टर्स का इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। हम जानेंगे कौन कौन से टाइप के नंबर सिस्टम के अंदर हम स्टडी करेंगे और कौन से नंबर रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो हम आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर। नंबर्स वैसे बहुत सारी टाइप्स के नंबर्स लिखे जा सकते हैं, लाइक बाइनरी। आपने इन नंबर्स के बारे में सुना होगा, तो 0 और 1 की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ऐसे ही हेक्साडेसिमल, नंबर ये अलग तरह से लिखे जाते हैं। हम नंबर सिस्टम के अंदर इन नंबर्स का डिस्कशन नहीं करेंगे। हम नंबर सिस्टम के अंदर जिन नंबर्स का स्टडी करने वाले हैं वो है अपने रियल नंबर्स के बारे में। नंबर सिस्टम में हम जिन नंबर्स का डिस्कस करेंगे वो है अपने रियल नंबर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर स्टडी करते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बिग एन से डिनोट करते हैं। ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। सबसे पहले हम जब स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नंबर जो हमें सिखाए जाते हैं वो नंबर नेचुरल नंबर सिखाए जाते हैं। जो स्टार्टिंग्स में अपना जो सामना है वो इन नंबर से होता है, इसीलिए इन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इनको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 का गैप होता है इनमें। इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होते। इन्फिनिटी डिनोट करता है, इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी डिनोट करता है एक बहुत बड़े नंबर को। कौन सा नंबर ये नहीं बता सकते, बट इन्फिनिटी मीन्स ये नंबर एक बहुत बड़े नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें नेचुरल नंबर ही स्टडी करवाए जाते हैं, नेचुरल नंबर ही सिखाए जाते हैं, बच्चे को काउंटिंग ही सिखाई जाती है। सेकंड वे से हम अगर इन नंबर्स को देखें तो ये नंबर बेसिकली काम क्या आते हैं। ये जो नंबर है नेचुरल नंबर, ये कंप्लीट थिंग्स को काउंट करने के काम आते हैं। लेट मी राइट, कंप्लीट थिंग्स, कंप्लीट थिंग्स को काउंट करने के काम आते हैं। मीन्स अगर आप किसी बाउंड्री के अंदर हो और उसमें बहुत सारे ट्रीज हों और आपको उन्हें काउंट करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप उन सभी ट्रीज को काउंट करोगे जो उस बाउंड्री के अंदर हैं। तो ये जो ट्रीज हैं ये अपने आप में कंप्लीट हैं। आप चाहे ट्री छोटा हो बड़ा हो, वो ट्री है, कंप्लीट है अपने आप में। जो कंप्लीट थिंग्स हैं, कंप्लीट ऑब्जेक्ट हैं, उनको काउंट करने में नेचुरल नंबर का यूज करते हैं। जैसे हम स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करें तो भी हम नेचुरल नंबर का ही यूज करते हैं। आई होप नेचुरल नंबर आप समझ पाए होंगे। सेकंड, इसके बाद हम स्टडी करते हैं होल नंबर को। होल नंबर को बिग W से डिनोट करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। आप देखोगे होल नंबर के अंदर
सारे नेचुरल नंबर शामिल हैं, सिर्फ एक नंबर ही अलग है, विच इज 0। काम क्या आते हैं? वही काम है, कंप्लीट थिंग्स को काम काउंट करने के काम आते हैं, बट इसमें 0 का क्या काम है? अब इफ वी हैव नथिंग, इफ वी हैव नथिंग, उसको शो करने के लिए हम 0 का यूज करते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या सिमिलरिटी है? होल नंबर नेचुरल नंबर ही है, बट एक नंबर एक्स्ट्रा है। अब आप देख पाओगे, यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं, अगर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में मौजूद हैं तो यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। एकदम करेक्ट बात है। यानी कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर के अंदर मौजूद है, इसलिए उनको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। यानी नेचुरल नंबर के दो नेम हो गए, नेचुरल नंबर बोल दो या उनको होल नंबर बोल दो, नो प्रॉब्लम। बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक नंबर 0 ऐसा नंबर है जो होल नंबर में होता है बट नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो सभी होल नंबर्स को आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें 0 शामिल होता है। आई होप ये नंबर आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हमारी क्लासेस बढ़ती जाती हैं, फिर हमें नंबर सिखाए जाते हैं इंटीजर्स। आइए देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को बिग आई से डिनोट कर सकते हैं या इसको जेड से भी डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में 3 टाइप्स के इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सबसे पहले तो नंबर्स कौन कौन से होते हैं? देखो 0, 1, 2, 3, डॉट 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 इन्फिनिटी एंड -1, -2, -3, डॉट 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 इन्फिनिटी माइनस। ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हो ये इंटीजर्स होते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी? आप देख पाओगे होल नंबर तो हैं इसमें, बट नेगेटिव के नेचुरल नंबर भी शामिल हैं इसमें। नेगेटिव नेचुरल नंबर के नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, यानी कि नेगेटिव के नंबर भी शामिल हैं इसमें। अगर आपको डिक्रीज हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसके लिए आप नेगेटिव के नंबर्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए हमें एक अलग टाइप ऑफ नंबर्स की ज़रूरत पड़ी, उनको हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया। वो नंबर है अपने इंटीजर्स। इंटीजर्स में 3 टाइप्स होती हैं, जेड प्लस, जेड माइनस। जेड प्लस के अंदर आते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस के अंदर आते हैं नेगेटिव इंटीजर, एंड थर्ड टाइप होती है 0। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं इसमें? 1, 2, 3, डॉट 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 इन्फिनिटी। नेगेटिव में कौन से थे? -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। एंड थर्ड वन इज 0, और हम 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अगर आप +0 लिखते हो, -0 लिखते हो और 0 लिखते हो तो आपको ये चूज करना चाहिए। +0 -0 का कोई मीनिंग नहीं होता, 0 0 ही होता है। यहाँ से 3 कैटेगरी हो गई इंटीजर्स के अंदर। अब वही क्वेश्चन, अब आप खुद देखो, नेचुरल नंबर इसके अंदर मौजूद है, होल नंबर मौजूद है, तो क्या मैं ये बोल दूं कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? यस। सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? यस। बट सारे इंटीजर क्या होल नंबर है? नो। सारे इंटीजर क्या नेचुरल नंबर है? नो, नहीं है। तो सभी नेचुरल नंबर यहाँ से मैं लिख देता हूँ, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं,
सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, बट सारे इंटीजर ये दोनों हो ऐसा ज़रूरी नहीं। आई होप ये बात आप समझे होंगे। इसके बाद हमें जो नंबर स्टडी करने हैं वो हैं अपने रैशनल नंबर, इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम हमारे फोर्थ टाइप के नंबर को समझते हैं, नेचुरल होल एंड इंटीजर के बाद हमारा जो नंबर आता है समझने का वो नंबर है अपने रैशनल नंबर। इसको मैं करता हूँ रफ। तो आइए समझते हैं रैशनल नंबर। आइए जानते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है Q से, बड़े Q से। एंड ये किस तरह डिफाइन है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रैशनल नंबर P/Q फॉर्म के होंगे, वेयर P एंड Q वो इंटीजर्स होंगे एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप के नंबर रैशनल नंबर होते हैं, लाइक 4/3, कोमा -5/2। P/Q फॉर्म है नंबर की, और नीचे का नंबर Q नॉट इक्वल टू 0 भी है, एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्या 9 एक रैशनल नंबर है? यस, ये P/Q फॉर्म का ही है। आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हो, नोट ए प्रॉब्लम। अभी भी स्टिल ये 9 ही है, क्योंकि 1 तो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, इसलिए P/Q फॉर्म का बन गया, इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर। तो यहां से एक जानकारी हमें मिलती है, जितने नेचुरल नंबर होते हैं सारे रैशनल होते हैं, इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, और होल नंबर होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर, नेचुरल, होल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये था अपना रैशनल नंबर। अच्छा, यहां से एक बात बता दूं मैं आपको, 0 जो है, 0 भी एक रैशनल नंबर है। 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हो। मैंने कहा किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हो आप, 1 तो सभी को डिवाइड करता है। और 0 वाले केस में क्या है, तो यहाँ पे 0 के नीचे 1 लिखने का मतलब है यहाँ पे स्टिल क्या है, 0। और देखो ये P/Q फॉर्म ही है, P/Q फॉर्म ही है, Q 0 नहीं है और Q 0 नहीं है, तो क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया। तो 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर। 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर। अच्छा, 0 को आप 1 से डिवाइड करो, ऐसा नहीं है कि 1 से डिवाइड करोगे तो ही 0 आंसर आएगा। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, यू विल गेट 0। आई होप रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है और रैशनल नंबर कैसे आप पहचानोगे बता सकते हो। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं ये बता दूँ, यहाँ पे एक डेफिनेशन में एक बात लिखी हुई है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 क्यों नहीं होता। अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 4 और नीचे मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो ये अनडिफाइंड होता है, इसका आंसर नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन, इसका आंसर नहीं निकलता, यानी अनडिफाइंड है, ये डिफाइन ही नहीं है। अगर कहीं के किसी सिचुएशन में आप ये ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें ये सिचुएशन आ जाए, कोई नंबर और नीचे अपोन में 0 आ जाए, तो उसके बाद आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। आप नहीं जानते कि रिजल्ट क्या होगा, क्यों है होता है ऐसा भाई। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। कैसे?
अगर मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करूं तो मेरे को आंसर मिलता है, बिल्कुल। और यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जब डिवीजन का रूल लागू होता है ना, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी वर्क करता है। कैसे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 6। जब डिवीजन होगा तो वहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन भी पिक्चर में आएगा। एक तो ये केस था कि ऊपर का नंबर भी है, नीचे का नंबर भी है, जीरो नहीं है दोनों, तो यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों वर्क करते हैं, होने भी चाहिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अगर डिवीजन होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन भी होगा। ऐसे जीरो ऊपर है, नीचे कोई नंबर है, तो मैंने कहा इसका आंसर क्या आता है? जीरो, क्योंकि इसमें डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन का रूल भी लगता है। देखो यहाँ पे जीरो और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो यू विल गेट 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने 6 इज इक्वल टू 6 मिला। तो जीरो वाले केस में भी ऊपर का नंबर अगर जीरो है तो वहाँ पे भी आपका डिवीजन रूल मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों वर्क करते हैं। इट मीन्स वो डिवाइड होता है वहाँ पे। बट इन केस ऑफ डिवाइडिंग बाई जीरो, 4 डिवाइडेड बाई जीरो, और आप में से कोई इसका आंसर मान लो लेट आपने इसका आंसर 0 कर दिया, यहाँ पे आपने इसका आंसर 0 कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से ये अपना मल्टीप्लिकेशन रूल भी तो फॉलो करना चाहिए। मीन्स 0 इज इक्वल टू 0 इंटू 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इट मीन्स ये डिवाइड होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। ये डिवाइड होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने 0 की बजाय कोई और नंबर आंसर कर दिया लेट, तो क्या अब इसका आंसर पॉसिबल है? नहीं। 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 9, नॉट पॉसिबल। 4 नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए बोला जाता है नीचे का नंबर कभी 0 नहीं हो सकता। आई होप रैशनल नंबर में क्यों नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, नीचे का नंबर 0 नहीं हो सकता, ये बात क्यों होती है आप समझ पाए होंगे। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन से और रैशनल नंबर को पहचानना, जितने नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर हैं, होल नंबर हैं, सारे रैशनल होते हैं। बट रैशनल, इंटीजर, नेचुरल, होल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये मैंने आपको 0 नीचे का नंबर क्यों नहीं होता ये बताने की कोशिश की। आई होप आप ये बात आप समझ पाए होंगे। इसके बाद रैशनल नंबर के बाद हम स्टडी करते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इसके बाद हम जो नंबर स्टडी करेंगे वो नंबर क्या है? इरेशनल। मैं एक बात आपको बता दूं, क्लास 9th के जो बच्चे हैं, क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो ये दोनों की क्लासेज के लिए है। दोनों ही क्लासेज के लिए, अगर उन्होंने क्लास 9th में जिन बच्चों ने स्टडी नहीं किया, क्लास 10th में है, उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है। और क्लास 9th के जो बच्चे हैं, अगर वो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हैं, समझते हैं, इसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं, बिलीव में उनका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और एंटायर मैथ क्लास 9th का, 10th का, 11th, 12th का, उसमें अगर कभी नंबर्स के बारे में, आपकी नॉलेज के बारे में जानकारी होगी तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो इसके बाद जो हम नंबर स्टडी करने वाले हैं वो हैं अपने इरेशनल नंबर। इसको मैं करता हूं रफ। देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जाते। p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते इनको। मीन्स तो इरेशनल नंबर दिखता कैसे है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको देखते हैं।
तो इरेशनल नंबर की आइडेंटिफिकेशन बता दूं। सबसे पहले इरेशनल नंबर को आप देखेंगे, अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर 1 से बड़े होते हैं। 1 नेचुरल नंबर की फॉर्म के ही होते हैं, 1 से बड़े होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। लाइक 2 एक प्राइम नंबर है, 1 से बड़ा है, नेचुरल नंबर की फॉर्म का है और खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो रूट के अंदर प्राइम नंबर दिखे तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। सेकंड थिंग, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे 16 हो रूट के अंदर, इसका आंसर 4 आता है। आपको पता है आंसर वैसे तो -4 भी होता है, पर हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट इसका आंसर करते हैं तो हम रूट 16 का आंसर 4 ही करते हैं। वैसे आंसर -4 भी होता है, हम आंसर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट के अंदर करते हैं। तो रूट के अंदर ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 16 आता है। तो नॉन परफेक्ट क्या हुआ? 15। किस नंबर का स्क्वायर करने पे 15 आता है? नहीं आता 15, इसलिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसीलिए इसको हम इरेशनल बोलते हैं। थर्ड, अगर आपको डेसिमल में नंबर रिटर्न हो 4.12309002566 ... इस नंबर में पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं उनमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, अन्य का कभी भी कोई नंबर आ रहा है। क्या आप बता सकते हो इस 6 के बाद क्या नंबर आने वाला है? नहीं बता सकते, क्योंकि इनमें कोई पैटर्न ही नज़र नहीं आ रहा है, इनमें कोई पैटर्न ही नज़र नहीं आ रहा। और ये p/q भी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे अब ये चलता ही जा रहा है। तो ये भी अपना एक क्या होगा? इरेशनल नंबर। ये भी अपना क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो ये आपको मैंने 3 बातें बताई इरेशनल के बारे में। अगर आपको ऐसा नंबर दिखे वो इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर को नोटेशन क्या होती है? वैसे इरेशनल नंबर की नोटेशन आप S लिख दो या R-Q लिख दो। R स्टैंड फॉर रियल नंबर। रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दो तो ये नंबर कौन से हैं? ये इरेशनल नंबर है। अच्छा, इस बात का मतलब मैं अभी समझाने वाला हूं। हमने रैशनल नंबर स्टडी किया, इरेशनल नंबर क्या होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन जानी और उसकी नोटेशन जानी। बट नोटेशन में ये रियल नंबर क्या है? रियल नंबर कुछ नहीं है। अब तक जो नंबर हमने पढ़े हैं रैशनल और इरेशनल, इन सभी को एक साथ हम रियल नंबर बोलते हैं। इसको रफ करते हैं। अगला जो नंबर स्टडी करने वाले हैं वो है अपना रियल नंबर। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, अगले जो नंबर है वो है अपने रियल नंबर। R से डिनोट करते हैं। रैशनल प्लस का मतलब है सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर, इन सभी का एक ही नाम है, वो है रियल नंबर। अब रैशनल को Q से डिनोट करते हैं, रियल को R से डिनोट करते हैं। दोनों रियल नंबर हैं, ये रैशनल है, तो रियल में से रैशनल को आउट कर दो
तो क्या इरेशनल नंबर नहीं बचेंगे, इसलिए ये नोटेशन इरेशनल नंबर के लिए यूज होती है। तो रैशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को ही हम एक साथ रियल नंबर बोलते हैं। इट मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल, इन सभी को कौन से नंबर बोलते हैं हम, रियल नंबर। और इनका नाम रियल नंबर क्यों है, क्योंकि रियल लाइफ में इनका यूज होता है। रियल नंबर क्यों है, रियल लाइफ में, हमारी लाइफ में इन नंबर्स का यूज होता है, इन नंबर से हम काउंटिंग करते हैं, इन नंबर से हम बहुत सारी डेली एक्टिविटी के वर्क करते हैं। ये नंबर हमारी लाइफ में मौजूद हैं। आई होप रियल नंबर क्या होता है, नोटेशन, इसके बारे में आप समझ पाए होंगे। रियल नंबर को आपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल में भी ये और भी डेसिमल फॉर्म में किस तरह दिखते हैं उसकी चर्चा करते हैं। डेसिमल फॉर्म में कौन सा नंबर रैशनल होगा, डेसिमल फॉर्म में कौन सा नंबर इरेशनल होगा, इस बात की चर्चा करते हैं। तो इसको मैं करता हूं रफ, यहां पे इसको रफ कर देते हैं। देखिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में कैसे दिखते हैं। रैशनल नंबर अगर मैं लिखता हूं 43.25 और यहां पे अब ये नंबर आगे चल नहीं रहा, खत्म हो गया, इतना ही है, ये 43.25 ही है ये नंबर। तो आप इसको ये लिख सकते हो 4325/100, ये p/q फॉर्म का बन गया, इसलिए क्या है, एक रैशनल नंबर। और जब ये डेसिमल में लिखा होता है और डेसिमल आगे नहीं चल रहा, उस टाइम पे इसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में पॉइंट के बाद नंबर कुछ पॉइंट तक चलेगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसको p/4 में लिख सकते हैं, यानी एक रैशनल नंबर है और इसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसके बाद एक टाइप इसमें ये आती है कि कोई नंबर लिखा है 2.156 एंड बार। इस नंबर का क्या मतलब है, इस नंबर का ये मतलब है कि 2.156 आता ही जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, अब आगे भी क्या आएगा, इसमें 6 आएगा, यानी 6 ही आएगा। इस डेसिमल को तुम देख के बता सकते हो सर अगला नंबर 6 आएगा, यानी डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है, एंड नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, बट कोई नंबर रिपीट करने लग गया, कोई नंबर रिपीट करने लगा। वो नंबर रिपीट कौन करने लगा, 6, इसलिए 6 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार है तो नंबर 6 रिपीट कर रहा है। ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो। और इस केस में भी हम इस नंबर को ऐसे भी अगर नंबर लिखा है, इसको भी मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूं। छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं तो मैं हमेशा मेरे को ये मिलेगा 0.3333 डॉट 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 0.3 बार। 1/3 को डिवाइड करूंगा, यही पैटर्न आएगा, यानी 0.3 बार। तो यानी 0.3 बार कोई नंबर है तो वो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे ही 2.156 बार है तो ये पक्का p/q फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसको भी मैं क्या बोल लूंगा, ये कि रैशनल नंबर। और ये कौन सी टाइप का है, जो डेसिमल के बाद
पॉइंट के बाद चलता जाता है और एक पैटर्न फॉलो करता है, वो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। वो डेसिमल कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं होता, बट आफ्टर सम पॉइंट्स, आफ्टर सम डिजिट्स वो रिपीट करने लग जाती हैं। उनमें 2 डिजिट भी रिपीट कर सकते हैं, 3 डिजिट भी रिपीट कर सकते हैं। तो अगर रैशनल नंबर पॉइंट्स में है तो वो या तो एंड हो जाएगा या वो एंड नहीं होगा तो रिपीट करेगा। और इरेशनल नंबर में होता है डॉट डॉट डॉट। इसको आप ध्यान से देखिए, आपको कोई भी पैटर्न यहां नजर नहीं आ रहा तो अगला नंबर नहीं बता सकते। तो ये एक इरेशनल नंबर है, इसका नेम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड, ना तो खत्म हो रहा है डेसिमल, एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही ये रिपीट कर रहा है। ये डेसिमल ना तो खत्म हो रहा है एंड ना ही ये रिपीट कर रहा है, इसलिए ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो रियल नंबर हैं वो 2 ही कैटेगरी के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। और रैशनल में और इरेशनल में जब उनको डेसिमल में लिखते हैं तो रैशनल को लिखने के 2 तरीके, पॉइंट के बाद खत्म टर्मिनेटिंग डेसिमल, पॉइंट के बाद नंबर खत्म नहीं हो रहा बट कोई नंबर रिपीट कर रहा है, नेम है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो 2 टाइप रैशनल में आती हैं और 1 टाइप इसमें इरेशनल में आती है। तो डेसिमल में अगर ये नंबर आपको लिखा मिले तो आप इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद कुछ और नंबर्स हैं जिनको हमें पता है, तो इसी क्रम में हम उनको भी जान लेते हैं ताकि हमें जो नंबर्स हम स्टडी करते हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th में, ये नंबर्स की नॉलेज हमें अच्छे से नॉलेज होगी तो हम क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब जब इन दोनों चैप्टर्स को स्टडी कर रहे हैं तो उन नंबर्स को भी जान लेते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ रफ और उन नंबर्स को भी जानते हैं। वो नंबर इन्हीं में से ही हैं बट वो स्पेशल टाइप्स के नंबर हैं, वो है रैशनल हैं या इरेशनल हैं, ऐसे ही नंबर हैं वो, बट वो स्पेशल्स हैं तो उनके नेम है स्पेसिफाई, उनकी कैटेगरी बनाई गई है तो हम उनको भी जान ही लेते हैं। तो मैं इसको करता हूँ रफ। जैसे इवन नंबर, इवन नंबर रैशनल नंबर होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं वो डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड होते हैं। वो सारे नंबर क्या होते हैं? इवन होते हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर है। और अगर मैं इनके नेगेटिव भी लिखूं, ये नंबर भी इवन नंबर ही हैं, बिकॉज इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर डिविजिबल बाई 2। तो नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये दोनों नंबर ही 2 से डिवाइड होते हैं। अगर मैं कोई बड़ा नंबर लिख दूं, ये एक इवन नंबर है, इस डिजिट को पहचान लेते हैं। ये डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा। तो इवन नंबर की क्या डेफिनेशन है? नंबर डिविजिबल बाई 2। वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर बड़ा नंबर है तो हम उसको इस डिजिट को देख के पहचान सकते हैं। अगर ये डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाई 2 होगा। इसका प्रूफ भी प्लेलिस्ट में होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इवन नंबर के बाद
हम जो नंबर स्टडी करेंगे वो है ओड नंबर, नॉट डिविजिबल बाई 2। अब नॉट डिविजिबल बाई 2 का मतलब है कि पॉइंट में तो डिवाइड वो नंबर हो जाएगा, पर पॉइंट नहीं, बिना पॉइंट के ही वो डिवाइड होना चाहिए। जैसे 1 है, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होके 0.5 इसका आंसर आ जाएगा, बट पॉइंट में इसका आंसर नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ऐसा माना जाता है ये ओड नंबर में। तो 1 3 5 7 9 ये नंबर ओड होते हैं। सिमिलरली माइनस का केस भी इसके अंदर आता है। और कोई बड़ा नंबर लिखा है तो उसकी भी यूनिट डिजिट देख के बता सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट इन नंबर्स में से मौजूद है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप इवन नंबर ओड नंबर में आपको डिफरेंस मालूम होगा। आइए इसके बाद नंबर जानते हैं। इसको मैं कर दूं रफ। इसके बाद जानते हैं प्राइम नंबर। अब आप देख रहे हो ये जो नंबर हैं ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर ही हैं। अब तो स्टडी करें हमने प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की क्या खासियत होती है? 1 से बड़े होते हैं, 1 से बड़े होते हैं, और नेचुरल नंबर की फॉर्म के होते हैं। 1 से बड़े होते हैं, नेचुरल नंबर की फॉर्म के होते हैं, जैसे 2। और क्या खासियत होती है? और क्या खासियत होती है? 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। 1 से डिवाइड होंगे और खुद से। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, और नेचुरल नंबर ही होंगे ये, बट वो वाले नेचुरल नंबर लेना जो इस कंडीशन को फुलफिल करें और नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़े, एक से बड़े। एक शामिल नहीं है तो यहां से क्या पता लगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। सबसे बड़ा प्राइम नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो कैसे बता सकते हैं? तो प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है? 1 से बड़े नेचुरल नंबर की फॉर्म के होते हैं। और क्या खासियत होती है? खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद जानते हैं कॉम्पोजिट नंबर। जो नंबर 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, और एक नंबर कम से कम एक और नंबर से डिवाइड हो, कम से कम एक और नंबर से डिवाइड हो। तो आप देख सकते हो 4 क्या है? 1 से डिवाइड है, खुद से डिवाइड है, लेकिन एक कम से कम एक नंबर से और डिवाइड है, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। और कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 ही होता है। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 ही होता है। ये भी नेचुरल नंबर की फॉर्म के ही होते हैं, तो सबसे बड़ा कॉम्पोजिट नंबर हम नहीं बता सकते। क्या पहचान थी कंपोजिट नंबर की? नंबर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एट लीस्ट 1 अनदर नंबर, एक और नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। ये कंपोजिट नंबर था। इसके बाद स्टडी करते हैं हम, इसको मैं करता हूँ रफ। हमने इवन नंबर स्टडी किया, ओड नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये जानना। अच्छा, 1 के बारे में, 1 के बारे में क्या कह सकते हैं हम? 1 के बारे में, 1 के बारे में ये कह सकते हैं 1 इज नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम, 1 ना तो प्राइम नंबर है नोर कॉम्पोजिट। 1 को आप ना तो प्राइम नंबर बोलेगे ना ही कॉम्पोजिट नंबर बोलोगे। 1 के बारे में आप ये बोल सकते हो। इसके बाद हम जान सकते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। सॉरी, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में 2 नंबर का पेयर होता है, 2 नंबर का पेयर होगा। मैं एक पेयर लिख देता हूं 9,10। को प्राइम नंबर पेयर में मौजूद होते हैं और
क्यों है ये को प्राइम? इनका HCF 1 आता है, यानी ये नंबर कटते नहीं हैं। 10 और 9 कटेंगे नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कटेंगे नहीं, तो HCF क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। यस, तो को प्राइम नंबर में दो नंबर का पेयर होगा और वो कटेंगे नहीं, यानी HCF क्या होगा? 1। अच्छा, दो प्राइम नंबर अगर साथ हों, दोनों ही प्राइम हैं, तो ये ऑलवेज को प्राइम होंगे। बट अगर एक उनमें कॉम्पोजिट है, एक जिन दोनों भी कॉम्पोजिट हैं, या एक कॉम्पोजिट है एक प्राइम है, तो भी उस सिचुएशन में वो को प्राइम ही होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दोनों अगर कॉम्पोजिट हुए तो फिर चेक करना पड़ेगा ना, कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। नहीं कटेंगे तो ऑलवेज क्या होंगे? को प्राइम ही होंगे। आई होप को प्राइम के बारे में आप समझ पाए होंगे। इसके बाद है अपना ट्विन प्राइम। इसमें भी पेयर होता है 5,7। दोनों नंबर प्राइम होंगे और दोनों के बीच डिफरेंस 2 का होगा। 5 के बाद 2 नंबर छोड़ के ही 7 आता है। दोनों प्राइम हैं, तो इसलिए बोलते हैं इनको ट्विन प्राइम। समझ पाए होंगे। नेक्स्ट इज प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट, इसमें 3 नंबर का पेयर होता है। तीनों नंबर 2-2 नंबर के डिफरेंस के बाद आते हैं और तीनों नंबर ही प्राइम नंबर होते हैं। 3 नंबर का पेयर, 3 नंबर का जोड़ा होता है, 3 नंबर होते हैं शामिल और तीनों नंबर प्राइम होते हैं। तीनों में 2-2 का डिफरेंस होता है। ये एक प्राइम ट्रिपलेट आपके सामने लिखा है। 3 के 2 नंबर बाद 5 आता है, 5 के 2 नंबर बाद 7 आता है। तो हमने जाना कि प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, 1 के बारे में जाना। इसको मैं कर रहा हूँ रफ। एक तो नंबर और हैं जिनके बारे में हम स्टडी करना है, तो आइए उन नंबर्स को भी जान लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रफ। इसको मैं कर देता हूँ रफ। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। एक नंबर राइट करते हैं 6, इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर मीन्स कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड करेंगे। पॉजिटिव फैक्टर की बात करते हैं और इस 6 को छोड़ के इन नंबर्स का सम करते हैं, वो आता है 6। कोई नंबर है उसके पॉजिटिव फैक्टर करते हैं 1, 2, 3 और 6। इटसेल्फ वाला फैक्टर छोड़ के बाकी के जो फैक्टर हैं उनका सम करते हैं। अगर वो सम इस 6 के इक्वल आ जाए तो ये 6 अपना एक परफेक्ट नंबर होगा। समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, एबंडेंट नंबर। एबंडेंट नंबर, एक नंबर राइट करते हैं 12, फैक्टर करते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 12 को छोड़ के इन नंबर्स का सम करते हैं, विच इज 10, 13, 14, 16। ये जो नंबर आया ये इस नंबर से ज़्यादा है, इसीलिए 12 क्या है, एक नंबर है अपना, उसको एबंडेंट नंबर बोलते हैं। समझ पाए होंगे। थर्ड वन इज डेफिशिएंट नंबर। डेफिशिएंट नंबर, डेफिशिएंट नंबर क्या होता है। एक नंबर लेते हैं 8, वही प्रोसेस फैक्टर करते हैं 1, 2, 4 एंड 8, इनका सम करते हैं 7 आया।
ये नंबर इस नंबर से कम है, इसीलिए 8 क्या है, एक डेफिशिएंट नंबर। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। परफेक्ट नंबर में क्या है, फैक्टर करिए, इटसेल्फ वाला फैक्टर छोड़ दीजिए, बाकी का सम इक्वल आ गया तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। एबिडेंट नंबर चेक करना है, 12 एक एबिडेंट नंबर है, क्यों है, 12 के फैक्टर कीजिए, 12 को छोड़ के बाकी का सम कीजिए, अगर ज़्यादा आ गया तो 12 एक एबिडेंट नंबर है। 8 एक डेफिशिएंट नंबर है, क्योंकि 8 के फैक्टर किए, 8 को छोड़ के बाकी को ऐड किया तो 8 से कम आ गया, इसलिए डेफिशिएंट नंबर है। इजी है, समझ पाए होंगे। एक और नंबर जान लेते हैं, वैसे एमिसेबल नंबर, एमिसेबल नंबर, इसमें 2 नंबर का पेयर होता है। एक नंबर मेरे को ध्यान है इसलिए मैं लिख देता हूँ 220, 284, इसके फैक्टर करो, ये आपके लिए है, इसके भी फैक्टर करो, इसके फैक्टर को आप ऐड करना, सिर्फ 220 वाले फैक्टर को ऐड मत करना, 220 को उसमें ऐड मत करना, इसके फैक्टर्स को आप ऐड करोगे आपको 284 मिलेगा, इसके फैक्टर को आप ऐड करोगे उसमें 284 ऐड मत करना तो आपको 220 मिलेगा। इसलिए इन दोनों नंबर्स को हम एमिसेबल नंबर बोलते हैं। आई होप नंबर सिस्टम का 9th और 10th क्लास का ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये था अपना क्लास 9th का नंबर सिस्टम, क्लास 10th का नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट। आपका दिन शुभ रहे।